नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। भारत के एक और पड़ोसी पर अर्थव्यवस्था का संकट जो है वो अब आकर घिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले श्रीलंका की तस्वीरें हमने यहां पर देखी और अब ये आर्थिक संकट आ गया है नेपाल में। नेपाल, जहां की आबादी करीब करीब 3 करोड़ है, वो पूरी की पूरी आबादी अभी फिलहाल घबराई हुई है। नेपाल की अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो इसी वित्तीय वर्ष से वहां पर हालात जो हैं वो खराब होने लगे। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करते हैं तो वो अब बस इतना बचा है कि 6 महीने का आयात यानी कि सामान का इंपोर्ट किया जा सकता है। देखिए, बताया यह जाता है कि किसी भी देश के लिए कम से कम 7 महीने का इंपोर्ट किया जा सके, इतना विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो जरूर मौजूद होना चाहिए। और अब जब सिर्फ 6 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहां पर मौजूद है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, तो उससे समझा जा सकता है कि नेपाल की स्थिति अभी थोड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच देखिए, कड़े कदम ये उठाए गए हैं कि जितने भी गैर जरूरी सामान हैं उनके इंपोर्ट पर यानी कि आयात पर बैन लगा दिया गया है। यह कहा गया है कि जो भी गैर जरूरी सामान है वो अब नेपाल नहीं पहुंचेगा। अब आप ये अंदाजा लगाइए, वो नेपाल जो ज्यादा से ज्यादा जरूरतों के लिए सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर करता है, उसकी फिलहाल की हालत क्या होगी। भारत से अगर हम बात करते हैं तो 70% जो इंपोर्ट है वो भारत से ही किया जाता है और उसके साथ साथ चीन का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर नेपाल जिस स्थिति में आकर पहुंच गया उसके कारण क्या है। जो नेपाल के वित्त मंत्री हैं जनार्दन शर्मा, उनकी ओर से तो जो नेपाल के नागरिक विदेशों में रहते हैं उनसे ये तक अपील कर दी गई है कि वो नेपाल में बैंक अकाउंट्स खोलें और उसमें डॉलर्स में पैसे जो हैं वो निवेश किए जाने चाहिए, वो जमा किए जाने चाहिए, यानी कि एक तरह से मदद की जा रही है। और वही वित्त मंत्री ये भी कह देते हैं कि हमारी स्थिति श्रीलंका जितनी खराब नहीं है, क्योंकि श्रीलंका जितना कर्ज नेपाल के ऊपर नहीं है। अगर कर्ज की हम बात करते हैं तो नेपाल के ऊपर अभी करीब करीब 20 बिलियन का कर्ज मौजूद है। अभी भारत के पड़ोसी, बात श्रीलंका की करें, नेपाल की करें, पाकिस्तान तो देखिए हमेशा ही खस्ता हाल रहा है, वो तो हमेशा ही हाथ फैलाता है। लेकिन अभी नेपाल की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई है, उसके भी अलग अलग कारण जो हैं वो उन पर चर्चा की जा रही है। सबसे बड़ा कारण तो यही बताया जा रहा है कि जब कोरोना महामारी आज से 2 साल पहले आई, लॉकडाउन यहां पर लगा, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, उसमें नेपाल भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। क्योंकि नेपाल जो है वो पर्यटन से काफी ज्यादा अपनी कमाई जो है नेपाल की पर्यटन से होती है। पर्यटन पूरी तरह से रुका, सीमाएं जो हैं वो बंद की गई थी और इसी वजह से अब ये भी विचार किया जा रहा है वहां पर कि वीजा को फ्री कर दिया जाए ताकि पर्यटक जो हैं वो थोड़ी ज्यादा संख्या में पहुंचे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो है चाइना का। वो चाइना जिसने श्रीलंका की ऐसी हालत कर रखी है। पाकिस्तान का हश्र तो देखिए चाइना ने क्या कर रखा है वो सब जानते हैं। नेपाल में भी श्रीलंका ने यही किया है, कर्ज वहां पर दे देकर यह स्थिति नेपाल की भी बना दी गई है। वहां पर विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि चाइना का सामान तो नेपाल में धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन नेपाल का सामान चाइना में पहुंचकर नहीं बेचा जाता है, वहां पर नहीं खरीदा जाता है। और ये पूरे के पूरे कारण यहां पर है। चाइना तो इतना ज्यादा हस्तक्षेप नेपाल में करता आया है कि आपको याद होगा कि नेपाल ने अपने पड़ोसी देश यानी कि भारत तक को आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। वो भारत जो हमेशा नेपाल की मदद करता है। अब नेपाल की जितनी भी आबादी वहां पर है वो कहीं ना कहीं इस मौजूदा स्थिति से चिंता में नजर आती है। वहां पर पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। जो खाने का सामान है उसकी कीमतें बढ़ती हुई जा रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेपाल के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए, सही फैसले लिए जाएं ताकि वो एक ऐसी कगार पर आकर ना खड़ा हो जाए जहां से उसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को वापस बेहतर करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए।